मालिक पूरियां फरमावे। सब तो पहले सैयद उमर दी हसीयत नाल दुआ करदा कि मेरा रहीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ये बानियां दा सफेदा बिछाया मालिक अपनी बारगाह च मंजूर ते मकबूल फरमावन। पीर सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब दा इस सफेदा बिछाया उन्हां दे भाइयां दा एहतमाम किया गया, मालिक अपनी बारगाह च मंजूर ते मकबूल फरमावे। खर्च अखराजात लंगर न्याज जो भी एहतमाम किया गया है, मालिक तू दिलों दे राज जानना है, इन्हों अपनी बारगाह च मंजूर ते मकबूल फरमा। मैं समायत जितने भी मौला दे मदा खान पढ़ गए या पढ़ से सारे मेरे तो बेहतर पढ़ने वाले, मालिक उन्होंने दी ज़बान दी तसीर अता फरमा। उन्होंने सदके मालिक साड़ी भी ज़बान दे तसीर अता फरमा। मेरा रहीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह हाज़रीन महफिल दे विचों जेड़ा मोमिन हज और ज़ियारत दी ख्वाहिश रखता है या रखती है, मालिक आज दी रात सदका उन्होंने ये शर्फ नसीब फरमा। उन्होंने सदके मालिक सानू भी ये शर्फ नसीब फरमा। मेरा रहीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह हाज़रीन महफिल दे विच जेड़ा मोमिन बे औलाद है, मालिक तेनू वास्ता है पाक बीबी दी खाली झोली दा उन्होंने हयाती अले मातमी अता फरमा। बिलखसूस जिन्हें मेरे जिम्मे दुआएं लाइयां, मालिक उन्होंने हयाती अले मातमी अता फरमा। मेरा मालिक इस दुनियादार फानी तो जितने भी मोमिन अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले चल चुके हैं, मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमा। भाजन हर मजलिस दे विच बातां नजर आना आतन नहीं कि छेवां लाल विलायत पे फरमाता है कि जेड़ा भी साड़ी जात ते साडे घर ते साडे घराने ते सच्चे दिल दे नाल दरूद पढ़दा है, उसदे कोलों शिदां दूर आंदा। सारे मिल के आवाज़े बुलंद सलवात। मजलिस की कबूलियत वास्ते आवाज़े बुलंद सलवात। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश वास्ते आवाज़े बुलंद सलवात। लख दुआवां दी हिक दुआ सारे हाचा के दुआ मंगो कि मालिक साडे पर्दे वाले वारिस दा जल ज़हूर फरमा। पर्दे वाला वारिस आवे ताकि हक और बातिल दा फैसला हो। इजाजत है जो जिक्र पाक शुरू किया बजे सारे मिलके एक आवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो तो मैं जिक्र पाक शुरू करूं। ये तुसा अपने आप को थोड़ा ना समझो, तुसा ऐ समझो कि लखन का मजमा बैठे भाजन एक पढ़ा ना लो एक सुना ना लो सवाब मोड़ भी तो एक तो वीडियो इत्थे बन दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक वीडियो तो इत्थे बनती है ना, जी सोशल मीडिया ते चल जाती है, हर पासे चल जाती है, लेकिन शायद तुहानू नहीं पता एक वीडियो वो भी है जी फरिश्ते बना रहे जी मौला की बारगाह जावनी है। लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा समझे करो, जिक्र दे विच बोलना अच्छा लगता है, बेजुबान का क्या मकसद है मजलिस दे विच बोलना। इजाजत है जो मैं जिक्र पाक शुरू करा। सारे मिलके एक आवाज़े बुलंद सलवात पढ़ छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ज़ियादतन फिल व बरकतन फिल रिज़्क़ व सेहतन फिल जिस्म व तो वनूरा फिल कल्ब वाओ तौबतन क़ब्ल अल मौत व राहतन इंदल मौत वाओ मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजातन मिनन नार व दुख़ूलन फिल जन्नह अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना बिहक़्क़ि दमिल मज़लूम ओ घर विच टुरना सिखया कर इंशाअल्लाह मजलूम दे गम दे सिवा कोई गम ना वेखो जवाना आदमियों दिल बन गया कि अली बादशाह दा थोड़ा जिहा वसदा वेला सुड़ा छड़ा था जेड़े जाग तू सोने वसदे हैं जदा उजड़े ते कब्रां नाल कब्रां नहीं रली मिंबर दी कसम कायनात दा बहादुर इमाम रोंदा ही खड़ा रो रो के शर्म वाली थी दे पासे वे क्या दा खड़ा हो घर विच टुरना सिखया कर ते है क्या सिया आलिया दौरे बिस्मिल्लाह करा मैं ना करा मैं लख दफा ओ घर विच टुरना सिखया कर ते है क्या सिया आलिया दौरे हो सकदा है ओ दौर दे विच ते गुमात नने दी डोरे ओ सैना खा मैं क्यों टुरसा ते कोई वीर नहीं मेरे थोड़े जय भैन दे वीर 18 हो वेला ओ गोटरन दी केड़ी
मैं लगदा वाखा हर आजादार दा नौकर शाला मजलूम दे गम दे सिवा कोई गम ना वेखो ओ जवाना मातमे कना दा बहादुर इमाम रोंदा ही खड़ा रो रो के शर्माली धी दे पासे वे क्या दा खड़ा है ओ घर विच टुरना सिखया कर ते के आसिया आलिया दौरे हो सकता है ओ दौर दे विच ते को मात नाने दी टोरे हो सैना खा मैं क्यों टुरसा ते कोई वीर नहीं मडे थोड़े जय भेण दे वीर 18 हो वेला को टुरण दी केड़ी लोड़ बिस्मिल्लाह करा एक आया ए त मेरी सैन ने अपने बाबे को जवाब देता है हो जवानो मातमियो कहना दे बहादुर इमाम शर्माले दीन कोई जवाब दिता है या कोई ना कहना दे बहादुर इमाम रोंदा ही खड़ा रो रो के शर्माली धी दे पासे वे क्या दा खड़ा है होंदे अर्ज़ ईमान भिरावा दे ते आवे दिया है ना तन्हाया हो आवे दिन वक्त शरीफा ते वो है न चंद रोजा दिया शाहिया ते जड़िया यार ताया जा दरखास्त दे के ओ तड़ी कर दिया रात आया ये औरत को पत्थर मरे सेना तेरे नाल हुसैना भर जा बिस्मिल्लाह एवें 5 तो 7 मिनट मेरे पास वेखो तो मिंबर में किबला दे हवाले करा किबला तो दुआ लेनी है एक दे एक वैन ते मिंबर तोड़े बाजन अली दी शाही कुरान गई अली दा वस्ता जमाना है दौरान आवाज मेरे इमाम ने खामोशी तैयार की थी हसन आंदा बाबा चुप कर गए हो कदा कोई खतर होती से ऐसा पुत्र मौजूद ना हो सो मेरा इमाम फरमाता हसन बेटा तुसा जानदे हो आज मेरी शाही है मैंने तुसा ही बैठा है अपना भी दोस्तां भी दुश्मना भी बेगाना भी इवें मैं अली दा दिल चाहता है कि मैं को वस्ता मेरे धियां ही आन देखे ना जदा यो जनाब ऐसा सुना ना आदा बाबा तू है इमाम ते मैं है मुक्तदी बाबा जे नाराज न थे वो तुसा फरमाया जो मेरे धियां को कूफे गिरना बाबा तुसा जानदे हो तोड़ी धियां दे विच एक धी है जेड़ी तोड़ी धी है ते मेरी भेण है बाबा शर्मा ली एडी है जो तोड़े मुंह दे पासे दे दी नहीं है बाबा मैं जो वंजा ते मेरी शर्माली बहन आखे च हसन बिरा मैं कदा अगे बाबे दे मुंह दे पासे डिठा है मेरा इमाम उत्ता दे वे क्या दे हसन नु आख बाबा पे आदाई मेरी जिंदगी दे विच लंबे सफर दी याद ही बढ़ वैन कड़ा ते मिंबर किबला दे हवाले करा भाजन तरीक दसेंदी है सारा मजमून छोड़ दिता तरीक दसेंदी है कि मेरे इमाम ने 90 मनाल सदाया ते मेरे इमाम ने फरमाया मना दो हर गली हर चौक हर मोड़ लगे वंजो ते हर बंदे नु वन के आखो आई खबरदार कहे बंदे बाहर नहीं आवना जो मेडियां शरीफ धियां पई आंदियां जदा यो लफ्ज और तो सुनिया ना आज ने मौला है मौला मर्दा कोल दा पर्दा है असा औरता कोल तो पर्दा कोई नहीं मेरा इमाम उत्ता ते वेख के आदा ताड़े च जेड़ी हया वाली औरतां नु उन्हां कोल मेरी धी दा कोई पर्दा नहीं मेरा इमाम फरमाता हां कदा रुत बदल वंजे ते वत मेरी धियां आवें वत तुहाडी मर्जी फुल वसाए या पत्थर वसाए तुरा मेरा इमाम सारे पुत्र दौड़े जो बाबे को रुका पकड़ के आप ला मेरा इमाम फरमांदा आज लहावन दी कोई लोड़ नहीं अगे भी बाबे ते बहुत बड़ा एहसान कीता ने एक एहसान बाबे ते होर करो मेरी शर्म वाली धी दे को लगे वंजो ओनु वन के आखो बाबा पे आदई मेरी जिंदगी दे विच एक दफा मैं को बाबा ही सच्चा ते मैं डोडे खिचा हो जवाना मापियो बिरा आदे बैठे ते बहन आदे बैठी है मैं कदा आगे बाबे दे मुंह दे पासे डिठा है
मेरे मां फरमांदा है दात मैं क़यामत तक दिल च गन वैसा जो मेरी धी मेरे नाल बोली नहीं आदा खड़े भेण गल मनवा दियो महार मैं आप न पैसा मैं वादा करे ना जितना सफर है मैं पिछा ते ना देखसा हो जवाना मातमिया हो गई नहीं सवार उठे आया जितना वत कदा लथियां मेरे इमाम ने कमर दे नाल महार बधी हुई है अली दा पहला वैन आया आलिया ए नसरानिया दा महल्ला है अगला चौक आया मेरे इमाम दा वैन आया आलिया ए बनी तमीम दा महल्ला है अगला चौक आया मेरे इमाम दा वैन आया आलिया ए कूफे दा सदर बाजार कदा न प्यू नाल बोलण वाली मामा ते मत्था लगा है आदि बाबा बाजारा दे चौक मोड़ दुकाना पुत्रा खुद सीनिया न मैं दिया अब आपके सामने हरफ़े आखिर की हैसियत से खतीब नौजवान खतीब असर जनाब अल्लामा अहमद हसन जैदी साहब जो अपने मुकर्रर अंदाज में फ़ज़ाइल मसाए मोहम्मद आले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जो हजरात इमाम बारगाह से बाहर खड़े हैं उनसे इल्तिमास है कि बारगाह के अंदर तशरीफ ले आए पर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावात थोड़ा से आगे आ जाओ एक ही कदम आगे आ जाओ महिला का माहौल भी बन जाएगा पीछे आने वाली नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल बिला वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकून बादहु अल्लज़ी का सुरतन रुयतही अब्सारुन नाज़िरीन व उजरतुन नातिही व हामुल वासिफी अल्लज़ी इब्तदा बिकुदरतिही खल्क़ इब्तिदान मुख्तरहम अला मशीयत इख्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीका इरादते व बासुम सबील मोहब्बते वसलातु वसलाम अलल अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद उसरतिही खैरुल उसर व इतरतिही खैरुल इतर व शजरतिही खैरुश शजर नबतत फी हरमिन बसकत फी करम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिमिल मोहम्मद वहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा वलानतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौक़िम किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलवात सारे बावाज़िब मौला के करम से ये छठी मजलिस में पढ़ रहा हूँ लेकिन आपकी सलवात की आवाज़ मेरे से कम है। आप हजरात इस इमाम बारगाह में अशरे मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी के सिलसिले की पहली तकरीर समाअत फरमा रहे हैं और इस वक्त मैंने सिरनामे सुखन में उसाए वाफी हिदाया को तिलावत फरमाया है कि जो परवरदिगार ने अपने इबाद के लिए भेजी जिन्हें किताब का वारिस बनाया। सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना
मिन इबादना, हमने किताब का वारिस अपने ही अब्दों में से चुना, चुन लिए हमने कुछ इबाद जो वारिस हैं किताब के। अब अगर किताब का अहाता किया जाए तो उस किताब में देखा ये जाएगा कि किताब कब उतरी, किस पर उतरी, किताब में क्या है, किताब क्यों उतारी गई, इसके उतरने का सबब क्या था। जब ये बातें समझ में आएंगी तो पता चलेगा कि वारिस किनको चुना गया है। आपके क्या कहने? तो इसलिए जितनी देर भी गुफ्तगू होगी वो इसी झैल में और इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द गुफ्तगू घूमेगी। जितने दिन यहाँ गुफ्तगू होगी कि किताब को समझना जरूरी है। पहले किताब पता चले तो फैसला हो कि वारिस कौन है। लेकिन बात ये जरूरी है समझने के लिए कि किताब ऐसी है, तवज्जो फरमाइए, किताब ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ने कयामत तक के लिए हिदायत को रख दिया है। देखिए अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था गुलबर्ग में, और उससे पहले शालामार बाग, और उससे पहले भी गोजरा में गुफ्तगू करते हुए मैंने यही बयान किया और बताया कि क्या नाम मेरा हर जगह तकरीबन उन्वान किताब खुदा ही है, इसलिए ताकि अभी कुछ दिन पहले किताब खुदा की बेहुरमती की गई। स्वीडन में किताब खुदा की बेहुरमती की गई, तो इसलिए मैंने हर जगह का उन्वान किताब खुदा मुकर्रर किया है ताकि मैं बता सकूं अगर अहले बैत के जरिए से किताब ली जाती तो किसी में जुर्रत ना होती कि कोई तौहीद करता। किताब खुदा तो किताब खुदा की अजमत को बताना इसलिए जरूरी है कि जब किताब की अजमत पता चल जाएगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि साहिबे किताब की क्या अजमत है, कि जिस पर किताब नाजिल हो रही है उसकी क्या अजमत है, और जिनको वारिस बनाया जा रहा है उनकी क्या अजमत है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अगर हम कुरान के नजूल से ही बात को शुरू करें, नजूल कुरान से, और अब इस किताब में है पूरा इस्लाम, और जब इस्लाम की किताब है, दीन की किताब है, शरीयत की किताब है, हिदायत की किताब है, जो वारिस बनाए गए हैं, तो फिर इसका मतलब है वो इस्लाम के भी वारिस हैं, वो दीन के भी वारिस हैं, वो किताब के भी वारिस हैं, वो शरीयत के भी वारिस हैं। ये अगर बात आप तक पहुंच गई तो फिर इस मौजू को अपने दिमाग में रखिएगा। और फिर एक और बात आपके अज़ान आलिया तक मुंतकिल करता चलूं कि इसी किताब में अल्लाह ने अपने 23 से 25 अंबिया का जिक्र किया है। तो जिन अंबिया का जिक्र कुरान में हो रहा है, जिनको वारिस बनाया गया है, तो ये अंबिया के भी वही वारिस हैं। जितने अंबिया का जिक्र कुरान मजीद में हुआ है, तो जो वारिस हैं वो तमाम के तमाम अंबिया के भी वारिस हैं। यानी आदम के भी वारिस हैं, नूह के भी वारिस हैं, इब्राहिम के भी वारिस हैं, मूसा के भी वारिस हैं, ईसा के भी वारिस हैं, याह्या के भी वारिस हैं, दाऊद के भी वारिस हैं। यानी जितने नबियों का जिक्र आप करते चले जाइएगा, जितनों की फहरिस्त मुरत्तब करें, कम से कम 23 है, ज्यादा से ज्यादा 29 तक तादाद मुअय्यन की गई है कुरान के मुफस्सिरों ने, कि जिनको अल्लाह ने कुरान में नबियों का जिक्र किया, जिनकी तादाद बताई गई, उनके किस्से बयान किए गए। तो ऐसा मालूम होता है कि पुराने नबियों की जितनी जरूरत इस उम्मत को थी, उतने नबियों का जिक्र करके बता दिया कि याद रखना, हम जितने नबियों का
तुमसे जिक्र कर रहे हैं, अगर तुम इनसे ही सबक हासिल कर लो, इनकी उम्मतों से, तो तुम्हारे लिए कयामत तक के लिए हिदायत है। तो इसका मतलब यह है कि जो आदम की बात कर रहा है तो उस पर वारिस जो बनाया गया है उसको इतना होना चाहिए कि वो आदम की शरीयत को भी समझता हो, आदम के आने को भी समझता हो, आदम के जमीन पे उतरने को भी समझता हो, आदम के पुतले को भी। तो जो बात भी कुरान मजीद में हो वारिस पर लाजिम है कि वो ऐसी इंटरप्रिटेशन आपके सामने बयान करे कि कोई आपको उसमें मसला दरपेश ना आए। सबसे पहला तो मसला किताब का ही शुरू हो जाएगा। अगर मैं कुरान के पढ़ने वालों से सवाल कर लूं कि कुरान कब नाजिल हुआ तो सब यहीं फंस जाएंगे। आप भी हैरान हो गए, ये मिंबर रसूल अल्लाह है, तशबीह मिंबर रसूल अल्लाह है। यहां से अबस बात नहीं होती, मैंने कुरान मजीद की बात की है। कब नाजिल हुआ बता सकता है कोई? मेरा मुख्तदर मजमा रोज मजलिसे सुनते हैं, क्या कहने आप जैसा मजमा हो तो बात आसान हो जाए लैलतुल कद्र में, लेकिन वही कुरान कह रहा है हमने इसे रमजान में नाजिल किया। आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। 11 महीनों को समेट के अल्लाह एक महीने में ले आया और कहा हमने इसे रमजान में नाजिल किया। फिर उसी महीने को समअप करके अल्लाह ने कहा नहीं, हमने इसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया। अब 23 बरस में कुरान आया है, 23 बरस 11 महीनों में आए, 11 महीने सिमट के एक महीने में आए, एक महीना सिमटा तो एक रात में आया लैलतुल कद्र में। कौन है बताने वाला? कौन बताए कि कुरान तो ये भी कह रहा है कि हमने इसे नाजिल किया है, परवरदिगार तो कह रहा है हमने इसे नाजिल किया है रमजान के महीने में, पूरे महीने में। फिर वही कुरान कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने इसे लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। कोई ना बता सकता अगर अली ना होते। मैं कोई पहली दफा तो नहीं आपके दरमियान पढ़ने के लिए आया, पहले भी तो अशरा पढ़ा है आपके यहाँ दरमियान में। पिछले साल मसरूफियत की वजह से नहीं अपने घर में हाजिर हो सका तो इसकी क्या बात है, लेकिन मैं फिर दोबारा उन्हीं चेहरों में ही तो तकरीर करने के लिए आया हूँ। फिर जो नाजिल हुआ तो लैलतुल कद्र में आया। अब जो लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ तो अब बताए कौन कि लैलतुल कद्र में आया? अब ये कौन बताए कि ये लैलतुल कद्र मक्के में आई थी कि मदीने में आई थी? वो रमजान जिसकी बात परवरदिगार कर रहा है वो मक्के वाला रमजान है कि मदीने वाला रमजान है? क्योंकि मक्के वाली आयतें भी हैं, मक्के वाली सूरतें भी हैं, मदीने वाली सूरतें भी हैं। तो इसका मतलब है वही बताएगा जो वारिस कुरान होगा, वही बताएगा जो वारिस कुरान होगा, जो वारिस इल्म नबी होगा, जो वारिस नबीयीन होगा। अच्छा, इतने सन्नाटे में सुनेंगे तो और सुनिए, फिर मैं तो पढ़ ही रहा हूं। बस सदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जुमला सुनिए। अली से किसने पूछा? सवाल करने वाला है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। भाई ये हमिंग बंद करो भाई, माइक वाला भाई कहाँ है? ये जो इसकी गूंज है ना ये बंद करो। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सवाल किया अली से और सवाल करके कहा कि या अमीरुल मोमिनीन कुरान कब नाजिल हुआ? कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अच्छा ये भी याद रखिएगा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो है कि हर फिरके का मुफस्सिर जब आयत की तफसीर करता है तो आयत की तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेता है। किसी फिरके का मुफस्सिर हो,
फ़िरक़े देवबंद का हो, मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हो, मसलक वहाबियत से ताल्लुक़ रखता हो, मसलक चकड़ालवियत से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरक़े का मुफस्सिर हो, मसलक तशय्यो से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरक़े का मुफस्सिर हो, तवज्जो फरमाए, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, वो रिवायत करेगा कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इस आयत के बारे में ये सुना। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अली से पूछ रहा है कि कुरान कब नाजिल हुआ। अपने मजहब की किताब से नहीं पढ़ रहा, आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुफस्सिर मुहद्दिस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, उन्होंने अपनी किताब अल इत्कान फिल कुरान में लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अली से पूछा कि या अमीर अल मोमिनीन कुरान कब नाजिल हुआ, तो कहा गया कि कुरान में है कि रमज़ान में नाजिल हुआ, कि लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। अली ने कहा कुरान को अल्लाह ने मंजिलों के जरिए नाजिल किया है, कुरान के पहले नजूल की मंजिल लोहे महफूज है। कौन बता रहा है? अली बता रहे हैं। कहां की बात? लोहे महफूज की बात। लोहे महफूज की बात अली का बताना इस बात की दलील है कि अली उस वक्त मौजूद थे जब लोहे महफूज पे कुरान उतर रहा था। मुस्तफा उस वक्त मौजूद है जब कुरान लोहे महफूज पे उतर रहा है। मुर्तजा उस वक्त मौजूद है जब कुरान लोहे महफूज पे उतर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को खल्क किया। तो इसका मतलब है कायनात में कुछ नहीं था, मुस्तफा था। और वही मुस्तफा कह रहा है अना व अली में नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर का हिस्सा है। तो इसका मतलब है जहां मुस्तफा था वही मुर्तजा था। तो जब कुछ ना था तो ये दो नूर थे। इसका मतलब है लोहे महफूज बाद में है, मुस्तफा पहले है। लो तख्ती को कहते हैं, महफूज जिस पे हिफाजत से रखा गया। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान से आने वाली पहली तीन अल्लाह की किताबें, अल्लाह ने उन्हें भेजा लेकिन उनकी जमानत नहीं ली। उनकी जमानत नहीं ली परवरदिगार ने। ये नहीं कहा कि मैं तौरात को नाजिल कर रहा हूं तो मैं ही इसका मुहाफिज हूं। ज़बूर को उतारते हुए ये नहीं कहा कि मैं नाजिल कर रहा हूं तो मैं ही इसका मुहाफिज हूं। इंजील को उतारते हुए कहा, ये नहीं कहा कि मैं नाजिल कर रहा हूं तो मैं ही इसका मुहाफिज हूं। लेकिन जब कुरान उतारा तो कहने लगा हाँ मैंने नाजिल किया, मैं ही हिफाजत करूंगा। कुरान उतारते हुए कहा मैंने नाजिल किया है, मैं ही हिफाजत करूंगा। जुमला ज़ाय हो गया तो दुख लगेगा, बसत का मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जुमला याद रखिएगा, हिफाजत करने वाला खुदा है। कायनात आदम, अब मैं कहाँ जुमला ले जाऊं। कायनात आदम व आलम में दो ही तो इरादे परवरदिगार ने किए हैं, एक कुरान के लिए, एक अहले बैत के लिए। कुरान को कहा हिफाजत से रखूंगा, अहले बैत के लिए कहा तुमसे रिज्स दूर रखूंगा। कुरान के लिए कहा इसकी हिफाजत करूंगा, अहले बैत के लिए कहा तुमसे रिश्त दूर रखूंगा। जिन चीजों का इरादा परवरदिगार कर ले, इसीलिए कोई कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सका, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, आने वाली तकरीरों में गुफ्तगू करूंगा, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली है। सुन लिया आपने?
तो अब फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा, मौला मौला, हाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मौला, लोहे महफूज किस चीज की बनी है? लोहे महफूज किस चीज की बनी है? फिर सुनिए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने ही लिखा, उन्होंने लिखा कि अली ने पुकार के कहा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लोहे महफूज नूरानी मोतियों से बनाई गई है। कौन बता रहा है? अली। क्या कह रहे हैं? नूरानी मोतियों से बनाई गई है। आज की हद तक तकरीर कामिल होने जा रही है, मुझे तफसील से मसाइब पढ़ने हैं, क्योंकि ये दिन असाइब के, आज़ादारी के हैं। जितने भी फ़ज़ाइल पढ़ लिए जाए ये मेरे और आपके लिए इबादत का सबब बनते हैं, लेकिन जो माँ पुरसा लेने के लिए आती है उसे मसाइब की ज़रूरत है, और हम सारे पुरसा देने के लिए जमा हुए। लेकिन मैं तकरीर को कामिल करूँगा, आज का मैसेज आप तक पहुँचा दूँ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लोहे महफूज मोतियों की, नूरानी मोतियों से बनी है। ये नहीं कहा अली ने कि जबरजद की बनी है, ये नहीं कहा कि याकूत की बनी है, ये नहीं कहा कि लूलू और मरजान की बनी है। ये सारे पत्थर हालांकि जन्नत में मौजूद है, उसके बावजूद अली ने कहा कि ये जो लोहे महफूज है वो नूरानी मोतियों से बनी है। तो इसका मतलब कुछ तो है, कलाम इमाम कभी अबस नहीं होता। अली ने कुछ तो गहराई में बात की है, सोचने और समझने वालों के लिए कोई फिक्र तो छोड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मोतियों में कोई मोती टका हो जो आम इंसान की नज़र से ओझल हो। लेकिन अली का फिक्रा बता रहा है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लोहे महफूज को अल्लाह ने नूरानी मोतियों से खल किया है, बनाया है। और अब ये भी याद रखिए, माहिर हजरियात से ज़रा जाके पूछिएगा कि पत्थर की खसूसियत क्या है और मोती की खसूसियत क्या है। आपको बताएगा कि पत्थर कभी चपटा होता है, कभी तिकोना होता है, कभी 4 पहल का होता है, कभी 3 पहल का होता है, कभी 2 पहल का होता है, कभी उभरा हुआ होता है, लेकिन मोती हमेशा गोल होता है। मोती के गोल होने का सबब यह है कि मोती नुक्ते की तरह गोल होता है। मोती नुक्ते की तरह गोल होता है। अली कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अल्लाह ने लोहे महफूज को नूरानी मोतियों से खल किया है। इसका मतलब अली बता रहे हैं कुछ नूरानी नुक्ते हैं जिनसे अल्लाह ने लोहे महफूज को खल किया है। कैसे पता चले कि नुक्ता क्या है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ही बताए कि नुक्ता क्या है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबी रसूल जलीलुल कद्र साहब मुस्तफा का कहने लगा, या अली, मैं चाहता हूं कि आप मुझे फातिहा की तफसीर करके दिखाए। तो अली ने कहा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इतनी तफसीर करूं कि 70 ऊंटों पे बार हो जाए, 70 ऊंटों पे तफसीर फातिहा बार हो जाए। यानी इतना वजन बनाऊं, तफसीर करते हुए इतनी तफसीर करूं कि 70 ऊंटों पे आ जाए। अली बोल रहे, सुन अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो तफसीर तो अपनी जगह, लेकिन मैं अगर बात को समअप करूं और कंक्लूड कर दूं तो सुनो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कुरान से मर जाए तो यासीन में आए, कुरान से मर जाए तो यासीन में आए, यासीन से मर जाए तो फातिहा में आए, फातिहा से मर जाए तो बिस्मिल्लाह में आए, बिस्मिल्लाह से मर जाए तो बे में आए, और बे से मर जाए तो नुक्ते में आए। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अना नुक्ता तो तहतल बा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास अगर बिस्मिल्लाह से मर जाए तो बे में आए, और बे से मर जाए तो नुक्ते में आए, और नुक्ता मैं अली हूं। आप बे लिखें तो बे पढ़ेंगे ही तब जब नुक्ता लगेगा।
नुक्ता हट जाए तो बे की हकीकत गुम हो जाए। बे की हकीकत गुम जाए अगर नुक्ता हट जाए। तो अब बात शुरू हो गई है ममदू, तो मेरा मौजू तो यहाँ मुख्तलिफ था, लेकिन अब बात आ गई है तो मैं बात करता हुआ ही आगे बढ़ूँ, बुखल ना हो जाए। वसदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, आपकी दुआ की छाँव में सफ़र करते हुए आगे भी मजलिस में जाना है, लेकिन मैं जुमला आप तक पहुँचा दूँ। लोहे महफूज वो बाप है जो लोहे महफूज की तख्लीक बता रहा है, वो बेटा है जो गहवारे में बैठ के लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। क्या मुझे मजलिसी अज़ादार मजमे को भी बताना पड़ेगा कि कौन लोहे महफूज का मुताला करता है? जनाबे सदीक़ाए ताहिरा फरमाती हैं कि गहवारा हिल रहा है और मैं देख रही हूँ कि हसन कुछ मुताला कर रहे हैं। मैंने कहा बेटे क्या मुताला कर रहे हो? कहा अम्मा मैं लोहे महफूज का मुताला कर रहा हूँ, जहाँ लोहे महफूज पे कुरान मजीद महफूज है। तवज्जो, वहीं अल्लाह ने कयामत तक आने वाले हर वाक़े को लोहे महफूज पे रकम कर दिया है। जुमला ज़ाय हो गया तो दुख लगेगा। एक भाई पूरा मजमा दाद दे, दाद थोड़ी, जुमले का वजन ज्यादा है, जितनी दाद दोगे दुआ कबूल करके चला जाऊंगा। बसदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, एक भाई वो है जो गहवारे में लोहे महफूज का मुताला करता है, दूसरा वो है जो लोहे महफूज का लिखा हुआ बदल देता है। लोहे महफूज का लिखा हुआ बदल लेता है। ये किसकी बात हो रही है? मदीना रसूल का, मस्जिद मुस्तफा की, असहाब रसूल के मजमा छलक रहा। राहिब ने आके कहा या रसूल अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दीजिए। नबी ने आसमान की तरफ देखा, लौह का मुताला किया, कहने लगे तेरे नसीब में बेटा नहीं है। उदास होके पैगंबर की बारगाह से निकला छोटा शहजादा हुसैन आगे बढ़ा। किधर से आ रहा है? उदास क्यों है? कहा आपके नाना की बारगाह में गया था उनसे बेटा तलब करने, उन्होंने कहा बेटा नसीब में नहीं है। राहिब की उंगली थाम के हुसैन चले, नाना आपसे बेटा लेने आया था, हुसैन इसके नसीब में नहीं है। कहा मैंने एक दिया, मैंने दूसरा दिया, मैंने तीसरा दिया, मैंने चौथा दिया। जिब्राइल आए, आगे कहने लगे या रसूल अल्लाह हुसैन कयामत तक देता जाए, अल्लाह देता जाए। हुसैन इब्ने अली जो लोहे महफूज पे लिखा बदल सकता, ये इख्तियार है हुसैन का। शाफ़े रोज़े जज़ा, क्यों ऐसा इख्तियार मिला? ऐसा क्या किया हुसैन? खुद बताया हुसैन इब्ने अली, लिखा, खत लिखा कि मैं अपने नाना की उम्मत के इस्लाह के लिए घर से निकला। 27 रजब का। आज अज़ादारी बड़ी आसान है, मैं पढ़ सकता था अली भाई तैयारी, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, आपको मालूम है, पै दर पै मजालिस हैं। कबूल फरमाइएगा, जितनी देर भी गुफ्तगू हो जाए गनीमत समझिए। 27 का सूरज ढलते ही शाम हो रही थी कि कासिद मदीने पहुंचा। एक रिवायत पढ़नी है मैंने, उसी पे गिरिया हो जाएगा। खत पहुंचा और लिखा था कि या तो हुसैन से बैत ले लो या हुसैन का सर काट के शाम की तरफ रवाना कर दो। कुछ लोग मसाइब में हैरानी से देखते हैं, मेरे भाई मसाइब कैफियत का नाम है, एहसास का नाम है। बस इतना ख्याल रखा करो कि शायद किसी के पहलू में 40 साल खून रोने वाला ना बैठा हो,
और जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें हैं वो भी इस बात का ख्याल रखा करे। इधर फर्शे अज़ा बिछा, चांद मुहर्रम का नजर आया, उधर एक बीबी है जो पहलू पे हाथ रखे हुए हर अज़ा खाने में जाके कहती है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला, है कोई मेरे लाल का मातम करने वाला। मौला किसी गम में ना रुलाए जिनकी आवाजें बुलंद हो गई। यही हक है, इतनी आवाज बुलंद हो जाए कि साथ वाला गवाह हो जाए कि मजलूमियत इमाम हुसैन पे रोया। मैं जुमला पढ़ता हूं। हुसैन को बुलाया गया दरबार में। आज आप तक जितनी भी मुश्किलात हो, अज़ादारी बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसानी से तुम तक पहुंची नहीं है। बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। सुनोगे जुमला? तारीख कहती है कि 27 रजब का दिन ढला, शाम चढ़ी, खत पहुंचा, हुसैन को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में हुसैन गए तो कहा क्यों बुलाया है? कहा बैत का तकाजा है। कहा मिसली ला युबाया मिसलहू, मुझ जैसा उस जैसे की बैत करेगा? फासिक की बैत और हुसैन करे? हुसैन ने कहा मैं उसकी बैत नहीं करूंगा। ये कह के पलटे थे कि पुश्त से किसी ने कहा कि अभी सर उतार लो, अगर चले गए तो खूंरेजी के बगैर हाथ नहीं आएंगे। हुसैन के चेहरे पे जलाल आ गया। जलाल का आना था। हुसैन ने कहा यब्न ज़रका, नीली आंखों वाली के बेटे में इतनी जुर्रत कि हुसैन के सर की मदीने में बात करे। बस ये सुनना था कि दारुल अमारा की चौखट पे एक ठोकर लगी, दरवाजा चौखटों समय जमीन पे आया। अब जो देखा तो बिफरा हुआ शेर, तलवार को न्यायाम से निकाले हुए, आंखों में लहू की सुर्खी। ये अब्बुल फजल अब्बास है। हुसैन ने आगे बढ़ के भाई को गले से लगाया। अब्बास, ये मदीना है भैया, करबला नहीं है। अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अज़ादारों, एक एक से रुखसत होने के बाद काफिला तो रुखसत हो गया। 7 मुहर्रम को हुसैन करबला आ गए, 7 को पानी बंद हो गया, 10 को हुसैन मारे गए। लेकिन आज भी अज़ादारी वैसी ही है। मालूम है क्यों? जाओ मक्तल की तारीखें और रिवायतें देखो। जैसे ही उफक पे मुहर्रम का चांद नजर आता है, अल्लाह मलाइका को हुक्म देता है, वो कुर्ता जो हुसैन ने आखिरी वक्त में पहना हुआ था, जिस पे तलवारों के निशान थे, जिस पे तीरों के निशान थे, जिस पे तबर के निशान थे, वो कुर्ता फिजा में लहराओ। जब फिजा में वो कुर्ता लहराया जाता है, उसकी वजह से दिल गमज़दा हो जाता है और अज़ादार की आंख तर हो जाती है। तुम्हें मालूम है, एक अज़ादार का किस्सा सुन लो। बड़ा रईस था वो अज़ादार, बड़ी शान से अपने मौला की अज़ा बिछाता था। अज़ादार हो, ऐसे में हाकिम ने उसकी जायदाद जब्त कर ली। जब हाकिम की जायदाद जब्त करना थी कि पाई पाई को मोहताज हो गया। अब घर में फाके पड़ने लगे और उधर जिलहिज का महीना नमूदार हुआ। उसने कहा मेरे मौला का महीना करीब आ रहा है, अब तो मैं हुसैन की अज़ादारी भी नहीं कर सकता। मेरे पास तो इतनी रकम भी नहीं है कि अपने हुसैन की अज़ादारी कर सकूं। इसी सोच में दिन गुजर रहे थे कि दिन गुजरते गुजरते मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ और आवाज आने लगी, हाय हुसैन, हाय हुसैन। उसे पता चल गया कि मुहर्रम का चांद हो गया। उसकी ज़ौजा ने कहा हमारी सारी दौलत अगर छिन गई है तो फिर भी हमारे पास एक नेमत मौजूद है, जा उसे बाजार में फरोख्त कर दे, उससे जो पैसा मिले हम हुसैन की अज़ादारी करेंगे। वो नेमत हमारा बेटा है, इकलौता बेटा था। बाप बेटे को गुलाम बना के लेके चला, बाजार में ले जाके बेचना चाहा, खसूसियतें बयान करता जाता था। ओ अज़ादारों, जिसके दिल में, कलेजे में दिल है, वो याद रखे ये जुमला कयामत का है। और बाप जो बैठे हुए हैं मेरी मजलिस में, उनके जवान बेटे सलामत रहे, लेकिन याद रखना अज़ादार कभी बेटों को भी अज़ादारी पे फोकियत नहीं देते। उसने अपने गुलाम की खसूसियतें बताई। एक ज़ईफ आगे बढ़ा, उसने कहा गुलाम बेचेगा? कहाँ बेचूंगा? कहा खसूसियतें ये है। उसने कहा कीमत बता। कीमत दे के गुलाम खरीदा, गुलाम लेके चला।
वह ज़ईफ जब गुलाम लेके चला तो गुलाम ने आगे बढ़ के कहा, ए मेरे आका, जो मेरा पुराना आका है उसने मुझे पाला है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हो सके तो मुझे एक दफा उससे मिलने की इजाजत दे। उस ज़ईफ ने कहा, जा, मैंने तुझे इजाजत दी, तू मिल ले। वो दौड़ता हुआ बाप के पास आया, उसने आगे बाप के गले में बाहें डाली और कान में कुछ कहा। बाप चीख मार के रोया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, मेरी माँ बहनों ये जुमला तुम्हारे लिए है। उसने पता है क्या कहा था? उसने कहा, मेरी माँ से कहना मैं जितना भी जवान सही लेकिन अकबर से तो प्यारा नहीं हूँ, और मैं अकबर से तो प्यारा नहीं हूँ। ये कह के वापस पलटा। रात ढलने लगी, पैसा लेके वो घर पहुंचा। उसने बड़ी शान से अज़ादारी की। जब अज़ादारी हो गई, रात ढल गई, तो कहने लगी, अल्लाह जाने मेरे बेटे को खाना दिया होगा कि ना दिया होगा, मेरे बेटे को पानी पिलाया होगा कि ना होगा। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला तो बेटा सामने खड़ा था। बाप ने कहा, तूने मुझे शर्मिंदा करवा दिया, अगर तुझे फरार ही होना था तो फिर तू गया ही क्यों था? उसने हाथ बांध के कहा, बाबा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। जब मैं उस ज़ईफ के साथ आगे बढ़ा तो उसने कहा, मैं जानता हूं वो तेरा आका नहीं बल्कि बाप है, मुझे पहचान, जिसकी आजादारी के लिए तुझे बेचा है मैं उसका बाप अली हूं, और घर जाके बताना हम बेटे लेते नहीं है, हम बेटे दे ले। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या